अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने दो यहाँ पर टेबल्स बनाए हैं, ये एक ही किस्म का टेबल है। यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस इज 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 मीन्स 1 रेज्ड पावर 2। इसके ऊपर 2 है, इसका मतलब है इसको हम पढ़ते हैं 1 स्क्वायर। 1 इंटू 1 दैट्स 1 स्क्वायर। जब हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 मीन्स 1। 1 इंटू 1 मीन्स 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। 2 into 2 means 2 square, 2 2s are 4, 3 into 3 means 3 square, means 9, 4 into 4 means 4 square, means 16. Similarly, 14 into 14, that is equal to 14 square, means 194. When you multiply 14 with 14, okay, you get 194. Similarly, 20 into 20, that is equal to 20 square. Okay, इसका मतलब होता है 20 into 20, that is equal to 400. अब इसका मतलब क्या है? जब मैंने एक जैसे नंबर को, जैसे 1 into 1, these are two similar numbers, 1 into 1, I get 1 into 1, that is equal to 1, right? 2 into 2, that means 2 square, that is equal to 4. ठीक है। अब आप इन नंबर्स पे गौर कीजिए, 1, 4, 9, 16, इसी तरह 144 यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर 64। अब इनमें क्या है, इन नंबर की एक खुसूसियत क्या है? इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। इन नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसमें से, इनमें से नंबर लिया है, से फॉर एग्जाम्पल 36, राइट? अब 36 का मुझे पता है इट इज इक्वल टू 6 इंटू 6। 36 का मतलब होता है ये इट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 मीन्स 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो हम सिंस 36 जो है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिस 36 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of two same factors या same numbers। ठीक है ना? same factors और same numbers। क्योंकि 36 को हम इस तरह लिख सकते हैं, same numbers का same numbers को हम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। इसी तरह मैं और एक नंबर लूंगा, से फॉर एग्जाम्पल 25, तो मैं इसको भी एक्सप्रेस में ऐसे कर सकता हूं, 5 इंटू 5। सो 25 जो है, यहाँ 36 है, दीज आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर्स। दीज आर परफेक्ट। ओके, इसके बाद अगर मैं नंबर लूंगा, से फॉर एग्जांपल 15, क्या आप इसको दो सिमिलर फैक्टर्स का सिमिलर फैक्टर्स को जब प्रोडक्ट करते हो तो आप इस 15 को आप वैसे लिख सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे यहाँ से स्टार्ट करूंगा 15, यहाँ पर इनमें से 15 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। इसमें 15 नहीं आता है। सो 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल या सेम फैक्टर्स। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हम फॉर एग्जांपल 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 इंटू 1, राइट? 2 नहीं है, बिकॉज 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल फैक्टर्स। इसी तरह 4 है, 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 इंटू 2, राइट? सो द नंबर्स लाइक 1, 4, जैसे हमने टेबल में देखा अभी, 9, 16, 25, 36, राइट? 81, 100, ठीक है ना? 121, 144, 169, ठीक है ना? Okay, similarly 196. These are the numbers and many more. Okay, these are the numbers which can be expressed as the product of two equal or two same factors, right? Say for example, अगर मैं इसमें से 9 लूंगा, 9 can be expressed as 3 into 3. So 9 is a perfect square. 9 is a perfect square.
ओके ना, लेट्स सम अप। हमने क्या पढ़ा? से फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा अभी ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स है, 1 है, 4 है, ओके, देन देयर इज 9, ओके, देन देयर इज 16, 25, 36, राइट, ओके, देन देयर इज 49, then there is 64, 81, 100, right? अब ना केयरफुली इनका यूनिट्स डिजिट जो है वो आप ऑब्जर्व कीजिए। इस नंबर पे यूनिट्स डिजिट पे 1 है, ठीक है ना, इस नंबर पे 4 है, इस नंबर पे 9 है, इस नंबर पे यूनिट्स डिजिट्स पे क्या है, 6 है, राइट, 6 है। ये मैं लिखूंगा यहाँ पर 5 भी है, ठीक है ना, 1, 4, 5, 6, ओके, 9, राइट, इसमें भी ना 6 है, इसमें भी 9 है, वो हमने ऑलरेडी लिखा है, 4 है, वो मैंने ऑलरेडी लिखा है, 1 है, वो हमने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। सो और है 0, 0, राइट। सो इसका मतलब ये है वो नंबर्स जिनके यूनिट्स डिजिट्स पे है, मीन्स पहला डिजिट राइट साइड में, जिनको इनमें से कोई नंबर होगा, 1, 4, 5, 6, 9, यहाँ 2 zeros, यहाँ 4 zeros, even number of zeros. What? Even number, not odd number of zeros. Even number of zeros. जिन नंबर्स को यूनिट्स डिजिट पे 1 होगा, इनमें से कोई नंबर होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या 0, 2, 4, 6, 8, 10 0 होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 10 लूंगा, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल और सेम नंबर्स, राइट। सो क्योंकि इसमें एक ही डिजिट 0 का है, सो 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 0 की बात करेंगे, वो दो 0 होने चाहिए, या 4 0 होने चाहिए, या 6 0 होने चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, राइट। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें से, यहाँ पर आप देखोगे तो इनके यूनिट्स डिजिट में इनमें से कोई नंबर है, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 9, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, so on and so forth, ओके। ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। सो एक बार फिर मैं कहूंगा व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर इज एनी नंबर which is able to express itself as the product of 2 equal or 2 same factors. Say for example 100, it is a perfect square because it can be expressed as 10 into 10 means 10 square. 10 square is equal to 100, right? So क्या 400 perfect square है? Yes, it is a 400 is a perfect square because 20 into 20 is equal to 400. हाँ, तो इसी तरह मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3, 2, 7, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसी तरह बताओगे आप रैंडमली। देखो आपको क्या करना है, यूनिट्स डिजिट्स पर क्या है, 7, सो इनमें से कोई 7 ही नहीं है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सो इसका मतलब ये है वो नंबर्स जिनके यूनिट्स डिजिट में 2 होगा, 3 होगा, 7 या 7 होगा, या 8, या अगर 0 होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। से फॉर एग्जाम्पल 9, 7, 2, 3, 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें 0 एक ही है, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6। और एक नंबर मैं यहाँ पर दूंगा 3, 9, 5, 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके यूनिट्स जिस पे 2 है वो इनमें नहीं आता है। जिन नंबर्स के यूनिट्स डिजिट्स में ये 4 नंबर होंगे, 2, 3, 7, 8, या ऑड नंबर ऑफ जीरोस, या ऑड नंबर ऑफ जीरोस, 1 0 होगा, 3 0 होंगे, 5 0, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, नाउ इन नंबर्स को, ये नंबर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो इन नंबर्स को मैंने स्क्वायर निकाला है। 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 124, जैसे मैंने अभी टेबल में भी बताया, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का 195, सिमिलरली 15, 16, 17 इनका स्क्वायर नीचे है। देखो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, ओके, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, इसका यूनिट डिजिट क्या है, सॉरी, इसका यूनिट डिजिट क्या है 190, सो 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, इसका 6 और इसका 9। देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक आइडिया मिलता है, इस नंबर से ही पता चलता है हमें, इस नंबर से
इसका यूनिट डिजिट 1 है। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से वी गेट 1 1 सर 1, इसका यूनिट डिजिट 1 है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका यूनिट डिजिट 2 है, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4, इसका यूनिट डिजिट 4 है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार 9, सो इसका सो नंबर के यूनिट डिजिट से हमें पता चलता है व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ इट स्क्वायर, यानी कि ये कोई भी नंबर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल 10 हम लेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो होगा 10 का स्क्वायर जो होगा उसके यूनिट्स डिजिट का हमें पता चलेगा इस नंबर के यूनिट्स डिजिट से। फॉर एग्जाम्पल हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट्स डिजिट का हमें पता चलता है। से फॉर एग्जाम्पल ये 7 है यहाँ पर, इसका यूनिट्स डिजिट, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 289, सो हमें ये 7 से ही पता चलता है। अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 7 49, सो 9 जो यहाँ पर है इसका परफेक्ट इस स्क्वायर का हमें पता चल गया कि इसके स्क्वायर के यूनिट्स डिजिट्स पे 9 होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 123 126 129 345 628, तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो इसका स्क्वायर होगा इस नंबर का? मुझे आपको स्क्वायर नहीं बताना है, मुझे आपको बताना है कि जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट वुड बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो आप क्या करोगे, इस यूनिट्स डिजिट का जो है इस नंबर का जो यूनिट्स डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे खुद से ही 3 3 जार 9, सो इसका यूनिट्स डिजिट जो होगा इसके स्क्वायर का दैट वुड बी 9 6 36, सो इसका यूनिट डिजिट होगा स्क्वायर का 6 9 9 81, सो इसका यूनिट्स डिजिट इसके स्क्वायर का यूनिट्स डिजिट 1 होगा। 5 25, सो इसके स्क्वायर का यूनिट्स डिजिट 5 होगा, सो 88 64, इसके स्क्वायर का यूनिट्स डिजिट 4 होगा, राइट। तो हमें नंबर से ही पता चलता है, इसका मतलब यह है कि हमें नंबर से ही पता चलता है व्हाट वुड बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नंबर है 1057 1057 12343 208950 22222, तो आपको क्या बताना है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं किसी नंबर के? देखिए इसके यूनिट्स डिजिट पे 7 है, सो जैसे मैंने आपको बताया वो नंबर्स जिनके यूनिट्स डिजिट पे 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा, इनमें से कोई नंबर होगा, या उनके यूनिट्स डिजिट्स में एक 0 होगा, एक ओनली 1 0, इसके लास्ट में एक 0 होगा, या 2 0 3 0 या 5 0, ठीक है ना, मीन्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, इसका यूनिट एक ही 0 है लास्ट पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके यूनिट डिजिट 2 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इनमें से कोई 2 3 7 8 या 1 0 3 0 5 0 ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके ना, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स मैंने लिखे हैं। सो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन कौन नंबर पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, पॉसिबली कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस नंबर को केयरफुली देखूंगा तो इसके यूनिट्स डिजिट पे 9 है। जैसे मैंने बताया वो नंबर्स जिनके यूनिट्स डिजिट में 1 होगा, ओके, या 4 होगा, ठीक है ना, 5 6 9 या ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है ना। जिन नंबर्स में ये होगा 2 3 7 8 या 1 0 3 0, यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो इसके यूनिट्स डिजिट पे 9 है, तो 9 जिस नंबर के यूनिट्स डिजिट पे 9 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कैन बी ए perfect, possibly can be a perfect square. Why? Because it is units place is occupied by 9, right? और 9 possibly उस नंबर पे यूनिट्स डिजिट उस नंबर पे होता है, उस नंबर का यूनिट्स जो है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब इस वाले का 3 है यूनिट्स डिजिट पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा, ओके।
तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सो इसके यूनिट्स डिजिट पे 1 है, तो ये पॉसिबली हो सकता है क्योंकि इसका यूनिट्स डिजिट जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 1। सो 8 7 6 8 नहीं हो सकता है। सो ये नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी this can be a perfect square because 1 is among those digits which are found in the perfect squares, right? Then 8, it cannot be a perfect square, okay, it's among these digits. Then 7, it too cannot be a perfect square, ये भी perfect square नहीं हो सकता है क्योंकि 2 3 7 8 में आता है। जैसे आपने उस टेबल से ऑब्जर्व किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स में पॉसिबली क्या कौन सा डिजिट होता है यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है ना। ओके, नाउ इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट the square root. We will try to understand what do you mean by square root. Okay, आज हमने पढ़ा है what is perfect square, what is square और perfect square। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम स्क्वायर रूट पे बात करेंगे, ठीक है ना।